प्रधानाध्यापिका के आरोपों को प्रधान प्रतिनिधि ने बताया निराधार, अभद्र व्यवहार व प्रताड़ित करने का लगाया गया था आरोप। आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पांती खुर्द गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय पर तैनात प्रधानाध्यापिका रीता कुमारी ने पांती खुर्द के प्रधान प्रतिनिधि विजय चंद्र यादव पर अभद्र व्यवहार व प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाकर आला अधिकारियों से गुहार लगाई थी। वहीं प्रधान प्रतिनिधि से जब बातचीत की गई तो उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया है। तुम्हारे घर जाके तो सिग्नेचर करोगे। चलो बड़े बाबू, सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय यादव है। मैं पांती खुर्द के प्रधान प्रतिनिधि एवं पांती खुर्द का बीडीसी हूँ। आपके ऊपर आपके पांती खुर्द प्राथमिक विद्यालय के एक प्रधानाचार्य आरोप लगाई है और खबरें भी पेपर पत्रिकाओं में चल रही है, छपी हैं, अभद्रता का, मारपीट का। क्या पूरा मामला है ये? मैं पिछली बार प्रधान पांती खुर्द से नहीं रहा, मेरे परिवार का कोई पांती बुजुर्ग से प्रधान रही मेरी पत्नी। अब की मेरे भाई की पत्नी पुनः फिर पांती खुर्द से प्रधान है। मेरे परिवार में 6 बार से लगातार प्रधानी है। मैं विद्यालय का भोजन मेरे द्वारा बनवाया जाता है। अब की बार पिछली बार प्रधान जब मैं नहीं था तो रीता कुमारी जी केवल हल्दी और नमक डाल करके 5 साल तक, अपना 4 साल तक जो भी रही कार्यकाल में अपने भोजन बनवाई। वो खैर मेरा विषय नहीं था, मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं आया तो मैंने कहा गुरुजी आप 80 या 90 तनख्वाह पाती हैं, आप बच्चों को पढ़ाइए, ये भोजन बनाना छोड़ दीजिए। भोजन बनाने का आप गुणवत्ता देखिए भोजन की, भोजन कोई कमी हो तो मुझे बताइए, वैसे मैं भोजन करवाऊंगा। मैं नहीं चाहूँगा कभी कि मुझे मेरे भोजन बनवाने से आपके कोई अधिकारी वगैरह कोई दंडित करे या कोई बात दोस्त कहे, कोई नुकसान करे, मुझसे कोई भी बातें हो मुझसे बता दिया करिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। काम ये चलता रहा। मैं सारे कायाकल्प में काम जितना एक भी पॉइंट था, कभी लोग 2-3 साल से लोग विद्यालय में न हैंडपम्प था, न शौचालय था और कमरे उसी तरह जीर्ण शीर्ण में पड़े थे। मेरे आने के बाद मैं पूरा सब खिड़की, दरवाज़ा, जंगला, टाइल्स और सब हैंडपम्प, मैं सारा काम A to Z पैरा का सब काम मैंने करके 14 पैरा का मैं सब सही कर दिया। उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय दोनों में मैं सही कर दिया। उच्च प्राथमिक विद्यालय में तो मैं 4 दीवारी और मैं करीब 250 टाली मिट्टी ये सब डाल के पूरा कैंपस सब सही कर दिया। सब नहीं तो सुअर और बकरी विद्यालय में यूनियन बढ़ती। क्या कुछ जांच उच का भी मामला चल रहा था क्या आप लोग? प्राथमिक विद्यालय में न कभी ताला रहता था, गेट कुछ खुला रहता था, उसे मनमाना था, मैं सब सही कर दिया। फिर इधर साहब हुआ कि मैं 31 मार्च को मुझसे प्रधानाध्यापिका ने कहा कि प्रधान जी, मैं कहा जी साहब, कहें कि मेरे विद्यालय कल बच्चों की विदाई है, आप जो है और इसका कर दीजिए, कल पूरी सब्जी बना दीजिए। मैं कहा ठीक है सर, पूरी सब्जी बनेगी। मैं 31 मार्च 22 का ही विद्यालय में गया हूँ, तब से कभी नहीं गया। उस दिन पूरी सब्जी बनवा के सबको खिला उला के मैं चलाया, फिर कभी नहीं गया विद्यालय पर। ये अनाप शनाप विद्यालय पर मुझे आरोप लगाती हैं, मेरे परिवार वालों को आरोप लगाती हैं कि आते हैं लोग जासूस बातें करते हैं, धमकी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बातें कब से करने लगी, मैं इनसे कई बार प्रयास किया बात करने का। ये कोरोना काल में जो बच्चों का पैसा DBT के माध्यम से जाना था, उनके फल और ये नमक, तेल, सब्जी, मसाला का और गेहूं चावल तुमको दे दिया था घर पर कोटेदार से। उस पैसे के इन्होंने क्या किया गेहूं चावल जो आया कोरोना काल का, वो बच्चों के घर दे दिया गया। वो बच्चों को घर दिया गया। तो जो तेल मसाला गरम बड़ा दूध दही का पैसा आता है, फल का, ये पैसे कहाँ? ये पैसा लगभग आधा धनराशि अपने चहेतों के खाते में दूसरे में डालकर हस्ताक्षर हमारे यहाँ करा के लेके गई और बैंक की सूची बदल करके पैसा दूसरे खातों में डाल कर पैसा निकाल के डकार गई है। तो क्या इसी की जांच चल रही थी? हाँ, कंपोजिट ग्रांट का पैसा 1 भी रुपए का कोई काम इन्होंने नहीं किया। मैं टोटल काम किया हूँ, सब काम की पैसा निकाल के। मैं इनसे पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों, कि मैं तो प्रोजेक्टर लगवाने वाला था विद्यालय में, उस पैसे का प्रोजेक्ट लगवा दीजिए। किसी जनपद में प्रोजेक्टर नहीं है, हमारा विद्यालय थोड़ा अच्छा रहेगा, नाम रहेगा, आप क्यों ऐसा कर दी? तो इन्होंने कहा मैं नहीं कुछ किया हूँ, ये है वो है फलान ढेकर गरमा के बोलेंगे। मैं सोचा कि तुम बिजली का तार है, ये महिला है, दूसरी अनुसूचित जात की है, कुछ भी कर सकती हैं ये। तो मैंने अपना इनसे छोड़ दिया। मैं BSC से शिकायत किया। BSC से लिखित शिकायत मैं 27 सितंबर का किया हूँ। तब से BSC के कार्यालय में जांच चल रही थी। ये जांच रिपोर्ट को लीपा पोती हमेशा करती रही है, सही सूचना नहीं देती थी। तो मैंने अपने जन सूचना का अधिकार में इनसे सारे पेपर को मांगा। अब इनको पेपर में गलती इनकी है, पैसा इन्होंने जब वित्तीय अनियमितता कर दी है तो अपने बचने के लिए, अपने तथ्य को छिपाने के लिए
ये जा कर के अनाप शनाप बयान करती हैं। मुझे बीएसए साहब और उनको दोनों लोगों ये जुलाई से अब तक का मेरा कोई पैसा कोरोना मैं भोजन करवाता हूँ, पैसा नहीं निकाल के दिए। ही प्रधान के द्वारा भोजन होता है, ये पैसा खाते में 3 वर्ष से आके पड़ा हुआ, पैसा नहीं दे रही हैं। तो मैं बीएसए साहब शिकायत इसकी भी किया। बीएसए साहब कहे कि आप लोग कार्यालय पर आइए, उनको बुलाता हूँ, आप लोगों के पैसे हिसाब हो जाएगा। मैं कहा साहब ठीक है। वो कहती मेरा पैसा 14,193 बाकी है, तो अपना जिस समय जून 21 के पहले जो भी इन्होंने खिलाया है, कितनी धनराशि आई, कितनी धनराशि निकाली, कितने बच्चे खाए हैं, हिसाब कर लें। जो बचता है ये मैं इनको तुरंत पैसा दे दूँगा। मैं इनको लिखित में भेज दिया इनके पास कि जवाब कि मैं आपको तुरंत पैसा दे दूँगा। मगर ये सारी बातें तो गलत थी, इनके पैसे की बात तो नहीं है। इनको केवल मुझे अपनी जो जांच पैसा गमन की है उसको छिपाने के लिए इनको परेशान है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो भी इनके खिलाफ कोरोना काल में जो पैसा गमन की है जी, और भी जो भी सिस्टम है जी, उसको जांच को प्रभावित करने के लिए आपके साथ तांडव मचा रही है। अच्छा, ये मैं बीएसए ऑफिस, मुझे बीएसए साहब बुलाए थे 19 तारीख को, ये नहीं गई। मैं बीमार प्रधान को लेके गया, मैं वहाँ लिख के नोट कैंप से फ़ोटो खींच के भेज दिया बीएसए साहब आपके बुलाने पर मैं आया और कोई नहीं आया है, फिर मैं जा रहा हूँ। फिर बीएसए साहब मुझे बुलाए थे उस दिन 21 तारीख को। 21 तारीख को बीएसए साहब मुझे मिले और कहे कि अभी रुकिए, मैं डीएम साहब के यहाँ से आ रहा हूँ, आप पता नहीं रुकिए। मैं वहीं रुका था, तब तक कहाँ से आ करके मेरे ऊपर इन्होंने एकदम से, इनके पति हुए लोग एकदम प्राण घातक हमला करके एकदम पूरे मेरे साथ मारपीट कर दिए। नहीं, ये तो जो खबरें चल रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है वो बहुत जरा इनके द्वारा आपके ऊपर ही हमला किया गया है, तो, मारा गया है। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि आपके द्वारा मारा गया है, लेकिन वीडियो जो खबरें चल रही है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर हो रहा है। तो क्या कहना है? उतना ही नहीं, मैं तो समझिए कि 5-6 मिनट की मीटिंग मैं वीडियो बनाया हूँ। वहाँ ये बीएसए कार्यालय पर जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारी आए थे मीटिंग में। उस दिन मीटिंग थी, उस सभी लोग भीड़ में खड़े हैं। वहाँ के बाबू स्टाफ खड़े हैं, जेई खड़े हैं, कुछ मास्टर लोग गए थे शाम को अपने काम से, 5:30 बजे घटना है। ये सभी लोग देखे हैं, मेरा भी वीडियो है। और वहाँ बीएसए कार्यालय पर कैमरा खुद लगा है। वो कैमरे का मिलान करने 1% अगर कहीं सही आता है इनकी बातें, तो मुझे जितना चाहे उतनी दफ़ा लगा दें, जितना चाहे मुकदमा लिख दें, कुछ भी कर दें। इनको केवल जांच प्रभावित करने के लिए सारा नंगेड़पन और सारा महिला होने के कारण, 80 महिला होने के कारण ये अपना ये सब प्रभाव अपना बना रही हैं कि किसी न किसी प्रकार ने मेरे विरोधियों के साथ ये मिल करके गाँव में राजनीति कर रही हैं। आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? अधिकारियों से क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से, ये उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली के विपरीत इन्होंने काम किया मेरे साथ। जो मेरे साथ भद्रता की है बीएसए कार्यालय पर की है, उसके परिणाम स्वरूप पहले उनको निलंबित करें, इसके बाद जांच करके जितना दोषी बने उसके कार्रवाई करें। मैं क्यों उनके साथ कुछ बात करूंगा? मैं कोई बात नहीं करता। मैं हेडमास्टर PS पाती खुर्द श्री विजय चंद्र यादव, जो कि इस समय ग्राम पाती खुर्द के प्रधान प्रतिनिधि हैं। अच्छा। जो मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने पर बिल्कुल उतारू हो गए हैं। मैंने इनके खिलाफ जो लेटर दिया है बीएसए कार्यालय में, खंड शिक्षा अधिकारी को, जिलाधिकारी को, मानवाधिकार में, उससे ये त्रस्त होकर कि मेरे खिलाफ ये लेटर दे रही है, मैं इसको जान से मार डालूंगा। इससे बौखला कर उन्होंने मेरे साथ बीएसए कार्यालय में अभद्रता करना शुरू कर दिया। बीएसए कार्यालय के बाहर जब मैं खड़ी थी तो इन्होंने मुझसे मारपीट की। उसके दौरान मेरी बड़ी चैन जो है खो गई या गिर गई या ये लेके चले गए, मुझे नहीं पता। उसके बाद अंदर आकर ये मुझसे फिर बहस करने लगे। तो मैं उसके बाद अंदर आकर ये मुझसे बहस करने लगे। विजय चंद्र यादव कहे कि तुम बदतमीजी पे उतारू हो गई हो। तो मैंने कहा कि मैंने लेटर ही नहीं दिया, आपने मेरे खिलाफ 7 जन सूचना, मैं कौन सी क्रिमिनल किस्म की इंसान हूँ कि मेरे प्रति आपने 7 जन सूचना 1 महीने के अंदर भेजा है। जी। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें मैं जान से मारूंगा, तुम्हारे परिवार को मारूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। चमाइन सियाइन तुम्हारा इतना मन बढ़ गया है। अच्छा, धमकी दे रहे हैं जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप इस तरह की लैंग्वेज का ना यूज करो। तो उन्होंने मुझसे फिर बहस कर दी। उस दौरान मैंने इनको 2 झापड़ मारा। न मैंने इनके आँख पे मारा है, न मैंने इनके कान पे मारा है, न मैंने इनके सर पे मारा है। तो ये किस तरह से मेडिकल करा रहे हैं? कैसा इनका मेडिकल है? अब वो जो मुझे वो हाथ मरोड़ के अब फर्क पे उन्होंने मुझे ढकेल दिया। मैं ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में चली गई हूँ। आज मैं मरती हूँ या कुछ भी होती हूँ, इसका सारा जिम्मेदार ये विजय यादव होगा। मेरी ये जनता होगी कि मेरे साथ क्या भद्रता हो रही है। और जो संविधान में लिखा गया है उस संविधान के तहत मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं महिला और
बीजेपी गवर्नमेंट मेरे साथ है, इसलिए मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही हूँ। नहीं तो मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकती। और मेरे साथ कोई नहीं है, न मेरे साथ कोई नेता है, न कोई अधिकारी है। अच्छा ये बताइए, आप शासन प्रशासन को अवगत कराई हैं? ये अवगत कराए। किसको किसको अवगत कराई हैं? उन्होंने प्रभारी अधीक्षक सिधारी मैंने दिया। वहाँ के सीओ बोल रहे थे तुम कैसा मेडिकल कराओगी, तुम मार रही हो, तुम कैसा मेडिकल कराओगी, चोट तुम्हें नहीं लगी है। जी मैंने कहा कि आपने देखा है कि मुझे चोट नहीं लगी है, सीसी कैमरा निकलवाइए डीएसए कार्यालय में। अब मुझे जो पटका गया है उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाइए कि मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी है। इसका पूरी तरह से मेडिकल जो है गलत साबित होगा। ये कह रहा है कि मैं तुम्हें हाई कोर्ट में दौड़ाऊंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में दौड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गलत रहूंगी तो ना, इसके लिए मैं न्याय की मांग करती हूँ। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा, आप हर विभाग में दे चुकी हैं? जी मैं हर विभाग में दे चुकी हूँ। इसके खिलाफ मैं वीडियो तो क्या कार्रवाई है? कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं है, मेरे तरफ ही कार्रवाई। यानी कार्रवाई से आप कोई संतुष्ट नहीं है? मैं कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी SC ST नहीं लग